हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं जेंडर। ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट आज हम शुरू करने वाले हैं जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिंग होता क्या है या फिर जेंडर, व्हाट इज जेंडर। तो मैं आपको बता दूं कि वैसा शब्द जो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध करवाता है। कहने का मतलब वैसा शब्द जो स्त्री या पुरुष का बोध करवाता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं जेंडर। आप हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में जो है जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है, वो दो तरह का होता है। क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जो जेंडर होता है ये चार तरह का होता है। पहला क्या होता है, तो आप शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। चलिए, जेंडर। ठीक है ना, जेंडर जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो लिंग शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है चिन्ह। कहने का मतलब क्या, संकेत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है क्या इंग्लिश में, मैस्कुलिन जेंडर। क्या आता है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है ना। और सेकंड में क्या आता है, तो सेकंड में आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, जेंडर। ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। ठीक है ना। और फोर्थ में क्या आता है, तो फोर्थ में आता है न्यूटर जेंडर। ठीक है ना। चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है ना। और फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है ना। और कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग। ठीक है ना। और लास्ट में अगर हम देखें न्यूटर जेंडर को, तो न्यूटर जेंडर का मतलब होता है क्या, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका हम जो है डिफिनेशन देखेंगे कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, या कॉमन कैसे बना है, या जेंडर कहाँ से आया है, मतलब ये न्यूट्रल जेंडर कहाँ से आया है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आता है क्या, मैस्कुलिन। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि वैसा जेंडर जो मेल कैटेगरी को क्या करता है, डिनोट्स करवाता है। कहने का मतलब वैसा जेंडर जो मेल जाति को जो है डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है ना। फेमिनिन क्या होता है, यानी वैसा जेंडर जो फीमेल को डिनोट करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर क्या होता है, तो कॉमन जेंडर में दोनों चीजें आती है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेल को भी डिनोट करवाएगा और साथ साथ में जो है फीमेल को भी डिनोट करवाता है। ठीक है ना। अब न्यूटर क्या होगा, न्यूटर कैसे समझेंगे, तो आप नॉर्मली सा ये समझ लीजिए कि जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी निर्जीव वस्तु आते हैं, सारा का सारा जो है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कहने का मतलब है कि जितना भी आप निर्जीव चीजों को देखते हैं वो सारा का सारा जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं क्या, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आप समझने का प्रयास करिए। जैसे एग्जांपल में, ठीक है ना, जैसे अभी क्या बोले कि मेल जाति को कराता है। कहने का मतलब क्या कि मेल यानी कहने का मतलब क्या, पुरुष। ठीक है ना। पुरुष, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम सोन। सोन का मतलब क्या होता है, पुत्र, बेटा। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये लड़का होता है, मेल होता है। इसका मतलब ये क्या है, तो ये है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं फादर। ठीक है ना। फादर, फादर का मतलब क्या होता है, पिताजी। कहने का मतलब क्या, पिताजी क्या है, तो मेल है। इसका मतलब क्या हो गए, ये हो गए मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब क्या, दादाजी। ठीक है ना। और तो दादाजी क्या होते हैं, तो दादाजी क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे बॉय। बॉय का मतलब क्या, लड़का। लड़का क्या है, मेल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे डॉग। डॉग का मतलब क्या, कुत्ता। कुत्ता क्या होता है, मेल होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हॉर्स लिखे। हॉर्स का मतलब क्या, तो हॉर्स का मतलब घोड़ा। घोड़ा क्या होता है, मेल होता है। ठीक है। इसी तरह का जो है आपको बहुत सारे जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हम ईटीसी करते हैं और फिर आपको जो है कुछ फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आप जान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम सॉन लिखे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डॉटर लिख सकते हैं। ठीक है ना। जिस तरह से सॉन का मतलब क्या, पुत्र। डॉटर, डॉटर का मतलब क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है ना। जैसे फादर, फादर का क्या हो सकता है, फेमिनिन,
मदर हो जाएगा, ठीक है ना। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग का बीच हो जाएगा, ठीक है। डॉग मतलब कुत्ता, बीच मतलब कुतिया। हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है ना। और मेयर का मतलब क्या होता है, घोड़ी होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको, शायद आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। अब आता है क्या, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब क्या, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करवाता है, यानी वैसा वर्ड जो मेल को भी बोध करवाएगा और फीमेल को भी बोध करवाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्या, आर्मी, ठीक है ना। तो आर्मी अगर आप देखेंगे तो वो लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, इसीलिए जो है आर्मी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको हम रखते हैं कॉमन जेंडर में। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे पुलिस, ठीक है ना, पुलिस, तो आप देखे होंगे पुलिस जो होता है वो लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इंजीनियर, ठीक है ना। तो इंजीनियर अगर आप देखेंगे तो ये लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, इसीलिए क्या है, तो ये है कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। टीचर, टीचर लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, हम ईटीसी कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब इसी तरह का कहने का मतलब वो ऐसा वर्ड जो दोनों को डिनोट करवाता है, मेल को भी फीमेल को भी, तो आप समझ आइएगा कि वो क्या है, तो वो है कॉमन जेंडर। अब आती है नॉन लिविंग थिंग्स की बात। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या, निर्जीव वस्तु। जैसे मेरे हाथ में देख लीजिए क्या है, मार्कर है। मार्कर क्या है, ये निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे क्या, मार्कर, ठीक है ना। जैसे अभी हम किस पे लिख रहे हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड क्या है, निर्जीव चीज है, इसका मतलब है कि ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है, तो ब्रिक का मतलब होता है ईट। ईट क्या होता है, निर्जीव चीज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सॉयल, सॉयल का मतलब क्या, मिट्टी, मिट्टी क्या होता है, निर्जीव चीज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, लकड़ी क्या है, निर्जीव चीज है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है क्या होता है, तो ये सब होता है न्यूटर जेंडर। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमको एग्जाम में या फिर सर क्लास में क्या करवाते हैं, तो करवाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। ये सब करवाते हैं, या फिर एग्जाम में भी मतलब क्या पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय का जो है फेमिनिन क्या होता है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हम लिख दिए क्या, कि अगर हॉर्स लिख दिए, ठीक है, तो हॉर्स का फेमिनिन रूप क्या होता है। या फिर मान लीजिए अगर लिखा रहेगा बिच, फिर इसका उल्टा पूछा जाएगा कि इसका जो है मैस्कुलिन क्या होता है, इस तरह से जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। या फिर आपको जो है एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें कि कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसमें पहचानने के लिए आपको बताएगा कि बताइए कहाँ पे जो है मैस्कुलिन है, कहाँ पे फेमिनिन है, या फिर कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, न्यूटर जेंडर है या कॉमन जेंडर है, ये सारा चीज जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ जिसको ऐड करके जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा जो है आप देख लीजिए क्या ऐड करके जो है मैस्कुलिन से जो है फेमिनिन बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहला चीज आता है क्या, तो सबसे पहला आता है ई डबल एस। ई डबल एस ऐड करके जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है पोएट, ठीक है ना। पोएट का मतलब क्या होता है, कवि। और जैसे हम इसमें POET, जैसे ई डबल एस लगा दिए तो बन गया क्या, पोएटिस। पोएटिस का मतलब कवित्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है लायन, तो जैसे इसमें हम लगाते हैं LION और इसमें ई डबल एस लगा दिए तो क्या बन गया, लाइनेस बन गया। इसका मतलब क्या, शेरनी हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा है क्या, प्रिंस, PRINCE, प्रिंस, ठीक है ना। और इसमें क्या करना पड़ेगा, वही ई डबल एस लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए लास्ट में पहले से ऑलरेडी ई है, तो इसमें जो है आप सिर्फ डबल एस लगाइएगा, PRINCE, प्रिंसेस, मतलब प्रिंस मतलब राजकुमार, और प्रिंसेस का मतलब क्या हुआ, राजकुमारी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या आता है, तो सेकेंड में आता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो सेम सेम होते हैं, जैसे एलिफेंट, ठीक है ना। एलिफेंट को आप कभी भी जो है स्त्रीलिंग रूप में नहीं पढ़े होंगे। कहने का मतलब क्या, कि हिंदी में तो आप पढ़े होंगे हाथी का जो है हथनी होता है, बट इंग्लिश में दिक्कत है, तो उस तरह का वर्ड को जो है हम क्या करते हैं, उस तरह का वर्ड के जो वो वर्ड जो आता है उसको हम ही या सी करके जो है मेल फीमेल बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेल बनाना है तो आप लिख दीजिए
ही एलिफेंट, और जैसे ही आपको जो है फीमेल बनाना है तो आप लिख दीजिए सी एलिफेंट। जैसे जैसे आपका क्या, जैसे गोट, गोट क्या होता है, तो बकरी, ठीक है ना। हिंदी में तो आसानी से जो है आप लोग जो है कर लेते हैं कि बकरी का क्या होता है, बकरा होता है। बट इंग्लिश में जो है ही सी लगाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपको सी लगा करके ऐसा करना पड़ता है, ही या सी लगा करके आपको अलग अलग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, एलिफेंट, तो आपको जो है इसको अलग करने के लिए जो है आपको ही सी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ही एलिफेंट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हाथी होगा। और जैसे इसको हम जो है मैं फेमिनिन बनाएंगे, सी एलिफेंट, सी एलिफेंट, तब जाकर ये बनेगा क्या, फेमिनिन बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ गोट लिखेंगे तो गोट से काम नहीं चलेगा ना, तो गोट में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ही गोट, ठीक है ना। और जब इसको हम फेमिनिन रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी गोट बनेगा, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर मतलब ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसका क्या रूल्स है, तो उसका रूल्स ये है कि अगर कोई वर्ड में आपको, ठीक है ना, आपका कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है लायन, सॉरी लायन नहीं, टाइगर, ठीक है ना, TIGER, टाइगर। ये वर्ड है, ठीक है ना, इस वर्ड के आखिरी जो लेटर है उससे पहले अगर यहाँ पर अगर जो है ये अगर वॉवेल होता है तो आप उसको जो है हटा दीजिए, ठीक है, और उसमें क्या करिए, ESS ऐड कर दीजिए, आपका बन जाएगा क्या, वो फेमिनिन रूप बन जाएगा। जैसे टाइगर का अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, TIGER, टाइगर। देखिए आर से पहले ई है ना, ई क्या है, वोवेल है ना, तो जैसे ही इसको हम बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, TIGR। देखिए ई हटा दिए ना, अब इसमें ESS ऐड कर दीजिए, बन गया टाइगर। इसका मतलब है कि बाघ, बाघ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्टर, ACTOR, एक्टर, ठीक है ना। एक्टर का मतलब क्या होता है, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आर से पहले ओ है ना, ओ क्या है, वो क्या है, तो ओ है वोवेल, तो क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे, तो ACTRESS, देखिए ऐड कर दिया ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे लिखे मास्टर, ठीक है ना, तो मास्टर का क्या बन जाता है, मॉन्स्ट्रेस, MASTRESS, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आर से पहले ई था ना, ई क्या है, वोवेल है ना, तो उसको हटा दिए। जैसे मान लीजिए लिखते हैं हंटर, हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी होता है, तो HUNTRESS, हंट्रेस हो गया ना। जैसे एम्पेरर है तो एम्पेरर, ठीक है ना, एम्पेरर, तो एम्पेरर का मतलब क्या होता है, तो एम्पेरर का मतलब जो है राजा होता है। और आर से पहले देखिए यहाँ पे ओ है, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे जो है फिर आर से पहले यहाँ पर जो है वॉवेल दिख रहा होगा, तो इसका एक कंडीशन है कि EMPRESS, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। देखिए बस इतना ही इसमें रूल्स है, इतना अगर आपको याद हो जाता है या फिर इतना अगर आप समझ लिए हैं तो समझिए आपका जो है जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया, और आप जो है अच्छे से क्या करेंगे, एग्जाम में करके आएंगे, या फिर आप जो है जेंडर को जो है अच्छे से समझ जाएंगे कहीं पर भी, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर आपको मान लीजिए मिल जाता है पूरा सेंटेंस में तो आप शायद पहचान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल स्टडी ट्री क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।